अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू सूरा देखेंगे जो है सूरह हुमज़ा। ये थोड़ा सा बड़ा सूरा है और लेकिन बहुत ही छोटी छोटी आयतें हैं इसके अंदर और बहुत इजीली मेमोराइज़ हो जाता है। आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये सूरा याद होगा। अगर याद नहीं है तो कोशिश करके इसको याद कर लीजिए। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरा है। इस सूरे के अंदर जो है अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो कुछ नास्टी काम, कुछ बुरे काम करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं इसके अंदर, किन लोगों की बात कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी द सूरा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सूरा आया आफ्टर आया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सैडनेस टू एवरी पर्सन दैट लुक्स डाउन ऑन अदर्स विथ हेट्रेड एंड मॉक्स अदर्स। देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों। आप देखिए कि अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला जो है बता रहे हैं कि जो अल्लाह के मतलब ये जिस वक्त ये सूरा नाजिल हुई थी उस वक्त जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके फ्रेंड्स को जो है लोग बहुत ज़्यादा मौकरी करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनके रिलीजन का मजाक उड़ाते थे और उनके अपीयरेंस का और उनके रेस का, उनके स्टेटस का, हर चीज़ का मजाक उड़ाते थे कि ये काले हैं, फ़लाँ गरीब हैं, फ़लाँ काले हैं, फ़लाँ जो है ऐसे चलते हैं, फ़लाँ के पास तो कुछ भी नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है। इस तरह की बेकार की बातें करके ना उनके बारे में मजाक उड़ाया करते थे। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये सूरे का नाम ही ऐसा रखा गया है कि अल्लाह ताला उस इंसान के उस बैड डीड के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो क्या करता है दूसरों को देखकर जो है मजाक उड़ाता है कि देखो वो कैसा चल रहा है, देखो उसने कैसे कपड़े पहने हैं, देखो उसके पास तो कपड़े भी नहीं ढंग से पहनने के लिए, देखो उसका टॉय टूटा हुआ है, देखो उसकी नाक थोड़ी कैसी है, उसकी आंखें कैसे हैं, अरे वो तो शॉर्ट हाइटेड है, अरे वो तो मोटी है, वो तो काली है, या वो काला है, वो कैसे चल रहा है। इस तरह का जो मजाक उड़ाया जाता है अल्लाह ताला उनके बारे में कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही बुरे लोग हैं और इनके लिए तबाही है, इनके लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है, उनके लिए बहुत बड़ा क्या कहते हैं अजाब है। ऐसे लोगों के लिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिग्रेटफुल उनका एंडिंग होने वाला है जो दूसरों को अपने से नीचा समझते हैं, यानी उनको अपने से विथ हेट्रेड एंड मॉकरी, यानी कि अपने से कमतर समझना। हम किसका मजाक उड़ाते हैं प्यारे बच्चों, हम उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं जिन्हें हम अपने से कम समझते हैं, राइट। जो लगता है कि ये हमारे स्टेटस का नहीं है, हम तो अमीर हैं, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो गोरे हैं, हमारे पास तो अच्छे अच्छे टॉयज़ और कपड़े हैं। अगर हम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं तो हम फिर दूसरे लोग जिनके पास वो सारी चीज़ें नहीं होती हम उनको क्या समझते हैं, हम उनको नीचा समझते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका मेक फन करते हैं लोगों के सामने, उनकी मौकरी करते हैं और उनके लिए जो है बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और लोगों में जो है उनके बारे में बातें करके हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उड़ाते हंसी मतलब उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला कह रहा है कि इनके लिए तो बहुत ही सैडनेस है, मतलब इनका जो एंडिंग होने वाला है, इनको जो क़यामत के दिन सज़ा मिलेगी वो बहुत ही भयानक होगी। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं, एक तो देखिए फर्स्ट क्वालिटी क्या हो गई कि वो जो है दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और दूसरों को अपने से नीचे देखते हैं, ठीक है। दूसरी क्वालिटी जिनके लिए सैडनेस है, जिनके लिए तबाही है, दूसरी क्वालिटी क्या है उनकी, जो माल को जमा करते हैं और उसको गिन गिन कर रखते हैं। आप देख रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो है माल को जमा कर करके रख रहे हैं, इतने पैसे हैं उनके पास ऑलरेडी, फिर जमा कर रहे हैं, फिर गिन रहे हैं, मतलब माल में से किसी को देते भी नहीं हैं, स्टिंजी पीपल हैं, और उसके बाद जो है माल को जमा कर करके रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी तबाही है। अल्लाह ताला तो क्या पसंद करता है, अल्लाह ये पसंद करता है कि हम अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करें, हम लोगों को पैसे दें जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जो नीडी पीपल हैं, जिनके पास नहीं है खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। तो जिनके पास माल ज़्यादा होता है वो अगर थोड़े से पैसे अगर उनको दे दे गरीब लोगों को तो उनके माल में कोई कमी नहीं आएगी, कोई ज़्यादा उनको नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनको नुकसान भी नहीं होगा। अल्लाह तो कहता है कि जो माल भी खर्च करते हैं वो माल अल्लाह मतलब वहाँ से हटता ही नहीं है। बेशक अल्लाह ताला हमें लगता है कि हमने खर्च किया, लेकिन अल्लाह इतनी बरकत देता है हमारे माल में कि लगता है कि हमने तो कुछ भी नहीं खर्च किया, कोई सदका नहीं किया, और आखिरत में तो उसका अजर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों के लिए भी तबाही है जो माल को जमा कर कर के रखते हैं, मतलब पैसे खर्च नहीं करना है, किसी को सदका नहीं देना है, किसी के ऊपर खर्च नहीं करना है, किसी की मदद नहीं करनी है, और जमा करना है और गिन गिन कर रखना है। आज मेरे पास 100 थे, कल 200 होने चाहिए, परसों 300 होने चाहिए, अभी मेरे पास इतने क्यों हैं, इतने क्यों नहीं हो गए, इससे कम कैसे हो गए, ये कहाँ गए, वो कहाँ गए। बस माल की फ़िक्र है और माल ही को जमा कर कर के रख रहे, उसी के बारे में सोच रहे, उसी के लिए मेहनत कर रहे। तो ऐसे लोगों के लिए भी सैडनेस है। आप सोचिए जो इंसान इतना माल जमा करके रख रहा है, जब वो मर जाएगा तो क्या वो ये
माल लेके जाएगा ख़बर में? ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता। कोई भी इंसान आज तक कोई भी इंसान अपने क़ब्र में माल लेकर गया हो और वो माल उसके काम आया हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। और ना कभी हो सकता है। जब इंसान मरता है तो चाहे वो कपड़े, ज़ेवर, माल कुछ भी लेकर जाए, लेकिन कोई चीज़ उसके काम नहीं आएगी, कोई चीज़ उसकी बॉडी को डीके होने से नहीं बचा सकती, कोई चीज़ उसकी बॉडी को ख़राब होने से नहीं बचा सकती। जब इंसान मिट्टी में दफ़न हो जाता है या जलाया जाता है तो उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सिर्फ़ उसके गुड डीड्स उसके काम आते हैं। ये माल जो उसने जमा कर के रखा है, जो गिन-गिन कर रखता था ना, वो माल से कौन फ़ायदा उठाते हैं? उसके पीछे जो लोग रह जाते हैं, चाहे वो उसकी औलाद हो, चाहे वो कोई भी लोग हो जो उसके रिलेटिव्स होंगे, वो उस माल से फ़ायदा उठाएँगे, उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। तो अक्लमंदी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि हम अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में ही, जब तक हम ज़िंदा हैं, जब तक हम मरे नहीं, अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करें, क्योंकि यही माल क़यामत के दिन काम आएगा। जो माल हमने जमा करके रखा, वो माल दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएगा और हमें खुद कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। तो ये हो गया आया नंबर 2। अब देखिए आयत नंबर 3 है, ही थिंक्स दैट हिज वेल्थ विल मेक हिम लिव फॉर एवर। यानी ये इंसान क्या सोचता है पैसे जमा करके, उसको लगता है कि ये पैसा उसके बहुत काम आएगा, उसे ज़िंदगी देगा। ऐसा मुमकिन है क्या माय डियर स्टूडेंट्स? इज़ इट पॉसिबल दैट मनी कैन बाय हेल्थ फॉर यू, दैट मनी कैन बाय लाइफ, योर्स कैन ऐड योर्स इन योर लाइफ? नो, इट कांट हैपन। अल्लाह ने जब मौत लिखी होगी तब इंसान मर जाएगा। दुनिया की कोई ताकत, कोई पैसा, कोई जेवर, कोई डायमंड्स, कोई महल उसको मौत से नहीं बचा सकता। वी हैव प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स जहाँ पे इतने बड़े बड़े बादशाह जो है मरे हैं, चाहे वो फ़िरौन हो, चाहे नमरूद हो, कितने भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, हर इंसान को मौत आती है। अब प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के पास आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े महल होते हैं, कितने बड़े बड़े जो बादशाह होते हैं, जो किंग्स होते हैं, उनके पास कितने बड़े बड़े महल होते हैं, कितनी लग्जरियस लाइफ होती है उनकी, कितनी बड़ी बड़ी कार्स होती हैं, लेकिन क्या वो चीज़ें उनके काम आती हैं? जब वो मर रहे होते हैं, जब जिस्म से उनके रूह निकल रही होती है, तो ये चीज़ें देखकर क्या वो अपनी जान बचा सकते हैं? हरगिज़ नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं कभी। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसको लगता है कि वो अपनी जो है पैसे देकर या पैसों से जो है अपनी जान बचा लेगा और हमेशा रह जाएगा, हमेशा ज़िंदा रहेगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा। अल्लाह खुद ही ये क्वेश्चन पूछने के बाद अल्लाह ताला खुद ही जवाब दे रहे हैं कि नो, ही विल श्योरली बी थ्रोन इनटू द क्रशर। अब ये क्रशर क्या है? ये जहन्नुम का हिस्सा है, ये जगह है जहन्नुम में, जहाँ पर इंसान को जब डाला जाएगा तो उसका पूरा जिस्म, उसकी पूरी हड्डियाँ बुकनी बुकनी हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जो माल को ऐसे जमा कर करके रखते हैं, गिन गिन कर रखते हैं, ऐसे लोगों को तो अल्लाह ताला वहाँ पर डालेगा जहन्नुम में, जहाँ पर वो जो है पूरा चिकनाचूर हो जाएंगे, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि माल के बदले उनको ज़िंदगी मिलेगी, बल्कि माल तो अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है और अगर वो अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे तो और भी बड़ी ब्लेसिंग है, अगर नहीं करेंगे तो उसका भी हिसाब हमें क़यामत के दिन देना है। तो कोई भी माल किसी को मौत से नहीं बचा सकता। और अल्लाह ताला क्या करेगा? ऐसे इंसानों को जो अपने माल को जमा करके रखते हैं या दूसरों की मौकरी करते हैं, ऐसे इंसानों को जो है अल्लाह ताला जहन्नुम में डाल देगा। उसके बाद अल्लाह कहते हैं एंड व्हाट विल मेक यू रियलाइज दैट व्हाट द क्रशर इज़ अल्लाह's kindled फायर। अब आप देखिए ये आग कितनी भयानक लग रही है। वमा अदरा कमल हुतमा, यानी कि ये आग जो अल्लाह ने भड़काई है, ये जो आग अल्लाह ने बनाई है जहन्नुम में, ये आग की इंटेंसिटी दुनिया की आग से कई ज़्यादा है प्यारे बच्चों। हम सोचते हैं ना दुनिया में थोड़ा सा जल जाए तो क्या हो गया, बर्नौल लगा लेंगे एंड विल बी फाइन। ये जो आग है जहन्नुम की, ये दुनिया की आग से कई गुना ज़्यादा है और दुनिया की आग ही हमसे नहीं बर्दाश्त होती। थोड़ा सा जल जाए तो हम हा हू करते रहते कई दिनों तक। तो इमेजिन कीजिए नौज़ुबिल्लाह क़यामत की आग अगर हमें लगे तो हमारी क्या हालत होगी। और अल्लाह ताला मतलब ये भी आता है कि ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान जो है एक बार जल गया तो हो गया, उसकी पनिशमेंट ख़त्म नहीं। बार बार उसको जहन्नुम में पैदा किया जाएगा, उसकी बॉडी को बनाया जाएगा और फिर उसको बार बार जलाया जाएगा। ये कितनी डिप्रेसिंग और कितनी हॉन्टिंग बात है, कितना स्केरी है ये सोचना कि अल्लाह ताला जो है मतलब एंडलेस पनिशमेंट मिल रही है वहाँ पे। देयर इज़ नो एंड टू द पनिशमेंट। तो हमें जो है क्या करना है, अपने आप को बचाना है इस आग से, ठीक है। ये आग है जो अल्लाह ने तैयार की है इस सूरह के मुताबिक किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने माल को जमा करके रखते हैं और जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को अपने से कमतर समझते हैं, दूसरों से नफ़रत करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने ये आग तैयार कर कर रखी है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये वो आग है जो लोगों के दिलों तक जाएगी
ठीक है? दिलों का ज़िक्र क्यों किया गया है ख़ास तौर पे? व्हाई अल्लाह हैज़ मेंशन्ड ओनली वन बॉडी पार्ट हियर, कि अल्लाह ने हार्ट्स को इसलिए मेंशन किया क्योंकि इंसान अच्छा-बुरा सब कुछ अपने दिल से सोचता है, राइट? इंसान जो है बोलते हैं ना दिमाग सोचता है, ऐसा दिमाग भी सोचता है लेकिन यूजुअली इमोशंस और बहुत ज़्यादा जो है जो इंसान सुनता है वो अपने दिल की ही सुनता है, राइट? अपने दिल में जो आता है वही करता है, जो अपने दिल में मर्ज़ी होती है उसकी वो उसी को करता है। तो यहाँ पर उसी बात के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि इंसान जो है जहाँ से उसके वो गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, जहाँ से वो ऐसी बातें सोचता है, उसी वहाँ तक उसकी आग पहुँच जाएगी, यानी जो जहन्नुम की आग होगी, जो उसकी पनिशमेंट की आग होगी, वो वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ से ये ख्यालात आते हैं, जहाँ से वो ऐसी बातें सोचता है, ताकि द सोर्स ऑफ द सोर्स ऑफ डूइंग सिंस, द सोर्स ऑफ थिंकिंग बैड एंड इविल डीड्स, अबाउट बैड डीड्स, वो सोर्स ही अल्लाह ताला जला देगा। उसके बाद क्या होगा, इट क्लोजेस इन ऑन देम, इट एक्सटेंड्स कॉलम इन एक्सटेंडेड कॉलम्स। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की जो जहन्नुम है वहाँ से कोई भी बचकर नहीं निकल सकता। हम लोग क्या बोलते हैं कि देखा जाएगा, क्या हो गया, हम लोग भाग लेंगे, हम लोग बच जाएंगे, हम लोग कहीं कहीं पे भी जो है अपना ठिकाना कर लेंगे। यहाँ दुनिया में होता है ना, हम देखते हैं जो बैड लोग होते हैं ना वो किसी भी तरह बचकर निकल जाते हैं, पुलिस कस्टडी से हो या बाहर अपने आप को छुपाते हैं, पकड़े नहीं जाते, और गुनाह करके भी जो है छुपा लेते हैं कि उन्होंने क्या गलत काम किया है, जो भी क्राइम किया है वो छुपा लेते हैं। लेकिन क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता, कितना भी पावरफुल आदमी क्यों ना हो, अल्लाह की पकड़ में ज़रूर आएगा। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे सुतून हैं, ऐसे कॉलम्स हैं जहन्नुम के, जहाँ से जब उसको बंद कर दिया जाएगा, वहाँ पर जहन्नम का जो दरवाज़ा है उस पर बंद कर दिया जाएगा, वो कॉलम्स उसके ऊपर बंद कर दिए जाएंगे और वो वहाँ से कभी नहीं निकल सकता, वो वहाँ से कभी एस्केप नहीं हो सकता, और जो है इस तरह उसका एंड होगा। तो प्यारे बच्चों, हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस सूरे को समझें कि जिस तरह से जो क्वालिटीज़ अल्लाह ने यहाँ पे बताई है, हम हमारे अंदर वो एक क्वालिटी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा एंड भी ऐसा ही होगा जो इस सूरे के अंदर बताया गया है, यानी कि ये आग। तो अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, हमें अपने आप को आग से बचाना है, हमें अपने आप को जहन्नुम से बचाना है, और उसके लिए हमें अपने कैरेक्टर पर मेहनत करनी है, उसके लिए हमें अपने अखलाक पर मेहनत करनी है। यहाँ पर जो 2-3 बातें अल्लाह ने बताई हैं, जिनके लिए अल्लाह ने इतनी भयानक आग तैयार कर रखी है, वो क्वालिटीज़, वो बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। एक तो हम माल को जमा करके ना रखें, अगर हमारे अम्मी अब्बू ने हमें पॉकेट मनी दी है या हमारे पास कहीं से पैसे आए हैं तो हम उसमें से थोड़ा चैरिटी कर लें, और ऐसा नहीं कि एकदम कंजूसी करके सारा पैसा अपने लिए जमा के रख रहे हैं और कहीं किसी गरीब को कोई हेल्प नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों की जो ये क्वालिटी है हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी को लेकर जो है गीबत नहीं करनी है, किसी को लेकर जो है उसके बारे में हंसना, हंसी मजाक उड़ाना, लोगों के दरमियान उसको लेकर जो है जोक्स करना, ये भी जो है हमें नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा एंड जो है यही होगा। फिर क्या कहा गया कि किसी के लिए हमें नफ़रत भी नहीं रखनी है अपने अंदर, किसी हर एक के लिए अच्छा सोचना है, किसी के लिए भी बैड या इविल फीलिंग्स हमारे दिल में नहीं आनी चाहिए। हमेशा हम हर एक के लिए अच्छी बातें सोचें, हर एक के लिए अच्छा करने का सोचें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन बातों को याद रखिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से बचा कर रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।